World pays tribute to legend larger than life, Ratan Tata. He is no more with us, but he will live due to his compassion and empathy, his kindness, जिसकी आज हर कोई बात कर रहा है. Really remarkable person, and I think if you look at the outpouring today of feeling, of affection, of respect, of regard, I can't remember anybody, honestly, in the world of industry who's evoked this kind of emotion among people across a very, very wide cross section. I mean, it is truly seen as a national loss. पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं, और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, दैट ही लेफ्ट अ लेगेसी. पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते, और वो शायद ग्रुप इसलिए बड़े नहीं होते कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बोर्ड्स नहीं बनाते. वो बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि वो उस तरह चीज़ें नहीं करते जिस तरह शायद करनी चाहिए. बड़ी अफसोसनाक खबर है, और ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं, बल्कि भारत के वो रहने वाले, और जाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, और कल उनकी डेथ हुई है, और ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए तमाम दुनिया में ही चली गई. सब लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं. एक ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए, यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए, अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम किया. इनकी कंपनीज कोई एक दो नहीं है, बेशुमार कंपनीज इनकी हैं. और जय हिंद दोस्तों, रतन टाटा जी को पूरी दुनिया ने सम्मान दिया, और उस सम्मान को देख पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि एक आदमी ने इतना सम्मान कमाया कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा की जा रही है. और ये हकीकत भी है. रतन टाटा एक बिजनेसमैन के तौर पे नहीं, पर अब उन्होंने अपनी आधी जो कमाई है वो दान की है, उसकी वजह से ज़्यादा सम्मान मिला है. यदि बताया जा रहा है यदि वो अपनी संपत्ति को दान नहीं करते तो भारत के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति होते. तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन. और जितना सम्मान रतन टाटा को मिला है शायद ही किसी को मिले. तो चले देखते हैं. भगवान रतन टाटा की आत्मा को शांति दे. रतन टाटा जो कि भारत का एक अनमोल रतन था, लेकिन भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है रतन टाटा को. रतन टाटा जो कि भारत का एक अनमोल रतन था, लेकिन भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है रतन टाटा को. क्योंकि रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे, बल्कि दुनिया के बहुत सी कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं. और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए. वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे. यूरोपियन स्टील मेकर्स हों या अमेरिकन्स हों, सबके साथ वो काम कर रहे थे. और इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरीज डील्स की. जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है. इसी तरह एक कार है जिसे बोलते हैं नैनो कार. ये टाटा ग्रुप ने बनानी शुरू की 2009 के अंदर. कहा जाता है कि दुनिया की अफोर्डेबल तरीन कार थी, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ $2500. $2500 तो कोई कार की कीमत नहीं है, थोड़े से पैसे हैं. आज भी पाकिस्तान में 2500 जो है वो $7.5 लाख होगा. तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में $7.5 लाख में, $7.5 लाख में आपको को कार मिलती होगी. और बहरहाल ये इन्होंने बहुत सारे काम किए. लेकिन जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ कि इनके अंदर, हाँ, ये एक चीज़ है कि आपने पावर्स को डेलीगेट करना है. ठीक है जी. कहा जाता है कि बल्कि हमारे देख रहे थे डॉक्टर जयशंकर जो हैं, आई थिंक उस वक्त सिंगापुर में थे जब टाटा साहब को ऑनरेरी सिटीजनशिप दी गई. जापान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे. जापानीज़ कंपनीज जो थी, मित्सुबिशी जो है, या एक वायरलेस वहाँ पे कैरियर है एनटीटी डोकोमो. ठीक है जी. इसी तरह जापान की जो हुकूमत है उन्होंने इन्हें ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन
के तौर पे दिया। सो इट मीन्स कि ये एक शख्स आता है। अच्छा, वैसे मैं भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ कि एक शख्स आता है, वो सारी की सारी जो हिस्ट्री है बना के चला जाता है। दीज आर ब्लेस्ड पीपल, ये ब्लेस्ड लोग होते हैं। एंड इंडिया जो है इनकी वजह से जाना जाता है, या ये इंडिया की वजह से भी जाने जाते हैं। आप देखिए ना, टाटा ग्रुप जो है मुंबई में ऑफिस है। कहा तो जाता है कि ये इस्टेब्लिश 1868 में हुआ था। ठीक है जी। 150 कंट्री में इनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, दुनिया के 100 मुल्कों में वो हैं, जिसकी वो मार्केट कैपिटल जो है इनका, जो इंडियन रुपए के अंदर है, वो तकरीबन 33-34 ट्रिलियन है, तो 400 बिलियन डॉलर के करीब। ठीक है जी। लेकिन अब तो जारी बात है, और बहुत बड़े बड़े लोग आ गए हैं भाई। लेकिन टाटा ने फिर ये, जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, टाटा पावर है, टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, एयर इंडिया रही है, इंडियन होटल कंपनी है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो की हैं। तो मतलब जब आप देखते हैं कि इन्होंने पावर्स को डेलीगेट किया, या ठीक है, वो तो चलो एक कंट्रोवर्सी बाद में जनरेट हो गई बिकॉज ऑफ द मिस्ट्री, साइरस मिस्ट्री की वजह से। लेकिन अदर देन दैट, अगर ये पांचवें चेयरमैन थे तो ये भी पावर डेलीगेट करके जा रहे थे, पावर्स को डेलीगेट करके जा रहे हैं। और ही वाज अ ज़ोरेस्ट्रियन। मतलब मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये भी देखें, एक बात होती है कि लार्जली इंडिया इज़ अ हिंदू कंट्री, बट अदर जो रिलीजन्स हैं दे आर ऑल्सो ग्रोइंग इक्वली। अगर आप इन्हीं की प्रोफाइल देख लें, अब मिसाल के तौर पे जो ग्लोबल एक्सपेंशन आप टाटा ग्रुप की देखें, जैसे मैंने जैगुआर लैंड रोवर की बात बताई, कोरस स्टील का मैं आपको बता रहा था, वो भी ब्रिटिश स्टील मेकर है। फिर टेटले टी है, ठीक है जी। ये एक इन्होंने का एक प्रोजेक्ट था, कहा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी है इनकी वजह से। एंड फिर टाटा नैनो की मैंने आपको बात बताई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो पूरी दुनिया में है। फिर फिलैंथ्रोपी में बड़ा नाम था असल में, जो इनकी वो जिसे कहते हैं ना, मे भी शायद टाटा साहब जो हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे कि उनको प्रॉपरली शायद कोई प्रॉपर लेगेसी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। एंड अच्छा, इन लोगों ने इतना कुछ अचीव कर लिया होता है, इतना कुछ अचीव कर लिया होता है कि दे रियली, इनकी वो जो एपेटाइट है ख़त्म हो गई होती है कमाने की, अर्न करने की। आज हम अपने इस प्रोग्राम में ना सिर्फ रतन टाटा को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे जो शायद आप ना जानते हो। एक किसी को ट्रिब्यूट पेश करना प्रोग्राम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए लगता है कि ऐसा ट्रिब्यूट उसी को पेश किया जाता है कि जो लार्जर देन लाइफ हो, जो लेजेंड हो, और उसके लिए अल्फाज ढूंढना मुश्किल होता है। रतन टाटा वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी थे, और यही वजह है कि मैंने इससे पहले भी उनके ऊपर 2-3 प्रोग्राम किए हैं। अभी तो 1-2 प्रोग्राम तो अभी मैंने कुछ दिन पहले भी किए, जब कुछ उनके जो सेमीकंडक्टर्स और इस हवाले से जब उनकी कुछ सामने आई, और इससे पहले भी काफ़ी अर्सा पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत, ना सिर्फ बाहर से यानी देखने में, बल्कि अंदर से उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इंसान थे। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि दुनिया उनको ट्रिब्यूट कैसे पेश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले लता जी को ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया था दुनिया में। रतन टाटा के स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम किया गया है, और उनको स्टेट की तरफ से जो है उनके लास्ट रिचुअल्स अदा किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर के जो इस वक्त अखबारात हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं, और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले रतन टाटा की एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर जो कि हर जगह पर चल रही है, आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी उनकी ऐसी तस्वीर जो इस वक्त चल रही हैं कि वो कैसे, ये उनकी आप देख सकते हैं, एक ऐसी पिक्चर जो कि पुरानी पिक्चर है, उनकी जवानी की पिक्चर है। और मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि ये एक शंतनु कौन है जो कि बहुत अरसा उनके साथ रहे और अभी भी आपको सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन
रतन टाटा खुद जिस एक पर्सनालिटी के मालिक थे, उनकी क्या बात है। इस वक्त लिखा जा रहा है, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है बीबीसी, जिसमें लिखा है बिजनेस टाइकून रतन टाटा डाइज एज 86। और फिर हमें हमारे सामने राइटर्स मौजूद है। रॉयटर्स ये लिखता है रतन टाटा हु पुट इंडिया टाटास ग्रुप ऑन द ग्लोबल मैप डाइज एट 86। एपी लिखता है कि रतन टाटा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन टाटा सन्स डाइज एज 86। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वो कौन सा वॉशिंगटन पोस्ट तक और सीएनएन तक कहता है रतन टाटा इंडियन टाइकून हु टुक हिज एम्पायर ग्लोबल डाइड एट 86। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात में रतन टाटा का तस्करा हो रहा है।